प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पूर्ण परमेश्वर सर्व सृष्टि का रचनहार है। उसकी बनाई कायनात में मनुष्य जो चाहे ईश्वर से मांग ले, वह सच्चे साधक को अवश्य प्रदान कर देता है। वर्तमान समय में भी कुछ ऐसे सच्चे साधक मौजूद हैं जिनकी ईश्वर सुन रहे हैं और उन्हें वांछित फल दे रहे हैं। इसका एक अजब गजब उदाहरण सामने आया है मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां की रहने वाली प्रीति राठौर जी का कहना है कि उनको परमात्मा की कृपा से एटीएम में 1 लाख रुपए प्राप्त हुए। आर्थिक तंगी के इस दौर में ये चमत्कार अपने आप में ही विस्मयकारी है, जो कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ही संभव हो पाया है। उससे पहले प्रीति जी काली माता और शंकर जी की पूजा करती थीं, झाड़ फूंक वालों के पास भी जाती थीं और भी सभी प्रकार की पूजा करती थीं, लेकिन उनके घर की स्थिति बहुत खराब थी। इनकी लड़की, जो कि जन्म से ही गूंगी बहरी थी, लड़का भी गंभीर रूप से बीमार था, लेकिन ज्यों ही इन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की शरण प्राप्त हुई, तब से इनका आर्थिक विकास हुआ और बच्चे पूर्णतः ठीक हुए। आखिर ऐसे चमत्कार किस प्रकार हुए, पूरा जानने के लिए आप स्वयं ही सुनिए प्रीति राठौर जी द्वारा किए गए ये चौंकाने वाले खुलासे। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? प्रीति राठौर। प्रीति जी कहाँ से आए आप? हम भिंड एमपी जिला भिंड से आए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम काली की पूजा करते थे, शंकर जी पे जाते थे, माता पे भी जाते थे और का नाम जी भगत लोग होते हैं उन पे भी जाते थे झाड़ फूंक के लिए कि जैसे बच्ची ठीक हो जाए। तो वहाँ से हमको कुछ भी लाभ नहीं हुआ, बहुत पैसा हमने खर्च किया, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। बहन जी, जब आप सभी प्रकार की पूजाएं कर रहे थे, उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? हाँ, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम इसलिए गए थे कि हम बहुत परेशान थे सर जी। हमको ये पूजा शंकर जी की पूजा करते, माता की पूजा करते, तो कोई लाभ नहीं मिला। बहुत साल हो गई। बच्ची भी हमारी का नाम है गूंगी बहरी थी, लड़का को भी जी बाथरूम की रास्ता में प्रॉब्लम थी, तो कुछ भी लाभ नहीं हुआ। हम लुट पिट गए बिल्कुल करके। तब बिल्कुल हम का नाम है बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा परेशान थे सर जी। तो आपकी जो ये परेशानियां थी, आपके जीवन में जो इतने सारे दुख थे, तो आपके इन दुखों का निवारण कैसे हुआ? इन दुखों को निवारण ऐसे हुआ सर जी कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले थे, तो उनने बोला था कि ऐसे ऐसे आप हरियाणा में एक सत्संग होता है, 3 दिन चलता है, 4 दिन रुकना पड़ता है, तो आप वहाँ चली जाओ, आपकी बच्ची भी ठीक हो जाएगी, वहाँ से नाम दीक्षा आप ले ले। तो हमने उनके कहे से हमने रात में बैग लगा लिया और उनके माता पिता सुबह गए थे, तो हम उनके साथ चले गए आश्रम बरमाला संत रामपाल जी महाराज के जहाँ। तो बहन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इतने ज़्यादा परेशान थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी हुआ? हाँ सर जी, हमको बहुत लाभ हुए, क्योंकि बेटी हमारी गूंगी बहरी थी, पैदाशी थी, उसकी 7 साल की हो चुकी थी, बिल्कुल न सुनती न बोलती, इशारे से सब कुछ मांगती थी। तो हमने सब जगह दिखाया, सैफई में भी दिखाया, ग्वालियर में भी दिखाया, उसका कोई इलाज नहीं था। और लोग आग बताते कि कम से कम 8-9 लाख रुपए का खर्चा आएगा, तो उसका ऑपरेशन होगा कोकलियर, तो उससे बच्चे सुन बोलने लगती हैं। तो हमने कि हमारे पास तो पैसा है नहीं, हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, गरीब आदमी है। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा सरकारी कागज़ बन गए सरकारी हॉस्पिटल से, और वहाँ पे भी पैसा वगैरह मांग रहे थे रिश्वत, तो हमने कुछ नहीं दिया उनको। एक पंडित जी थे, वे कहते हैं कि पंडित जी गए इनके पैर छू लो, हमने कि हम नहीं छुएंगे। अपने मन में सोचा हम तो संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, हमारा काम होए या ना होए, हम तो अपनी परमात्मा जो कहेंगे हम वही करेंगे संत रामपाल जी महाराज। तो हमने उनके ना तो पैर छुए ना उनको रिश्वत दी, एक पैसा भी। और हमारे 1 साल कागज़ रुके रहे सर जी, वहाँ से भिंड से कागज़ रुके आए हमारे सिटी सेंटर में ग्वालियर। तो हम यहाँ पे भी बहुत परेशान भाई, अपने भैया को लेके जाते, अपने पति को लेके जाते, तो वो कतई सुनवाई नहीं करते थे। कहते थे आपकी बेटी 7 साल की होगी, अब आपको ये लाभ नहीं मिल पाएगा,
ये लाभ नहीं मिल पाएगा। तो हमने कही सर जी कैसे हमने कि हम तो गरीब आदमी, हमारे पास वो पैसे के लिए फिर रहे थे कि कुछ पैसे दे देंगे 10-5 हज़ार रुपये। हमने कि हम बिल्कुल नहीं देंगे, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और हम रिश्वत देते हैं और ना लेते हैं। तो हमने एक पैसा भी नहीं दिया, लेकिन हमने लगा के चक्कर, हमने हारी नहीं मानी, यानी परमात्मा दया करेंगे संत रामपाल जी महाराज। हमने चक्कर लगा के वो कागज़ हमारे तैयार हो गए। तो सर जी पहले हम बहुत फिर चुके थे, जब काली की पूजा करते थे तो हमको कोई लाभ नहीं हुआ, ना तो कोई हमारी मदद करता था, ना किसी ने हमें को पैसा वगैरह कुछ भी इलाज के लिए नहीं दिया। हमें इतने परेशान थे बहुत ज़्यादा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाए कि हमको बहुत बड़े बड़े लाभ हो जाए। बेटी हमारी गूंगी बहरी थी, उसका 6.5 लाख रुपए मंजूर हुए और हमको भोपाल ट्रांसफ़र किया। वो बच्ची को ऑपरेशन हुआ, आज बच्ची बिल्कुल ठीक है, सुनती है, बोलती है और का नाम है बिल्कुल ठीक है, सत्साहिब करती है, मम्मी पापा सब कुछ बोलती है अब वो बच्ची। और क्या लाभ हुए? हाँ, और सर जी बच्चा भी हमारा पैदाश से ही बाथरूम की रास्ता में उसके में दिक्कत थी, बाथरूम नहीं कर पाता, बाथरूम करता पीछे जाती थी। तो का नाम हमने 3 ऑपरेशन कराए ले पहले, तो बच्चे को 2 ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुए, एक ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर ने नली बनाई दी तो एक सक्सेस हुआ था। तब पहले हम जुड़े नहीं थे, काली की पूजा करते थे, हमने बहुत परेशान भाई पहलू लड़का को धरे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जुड़े तब से हमको बहुत लाभ। बच्चा भी हमारा अब ठीक है, मालिक ने कहा था बेटा भक्ति करो संत रामपाल जी महाराज ने और सब कुछ ठीक हो जाए। आज हम बिल्कुल ठीक हैं सब कुछ। बीड़ी पीते भगत जी तो जालंग से भी बिंडन धर के ले गए, माचिस 2 मिलने के रास्ता में मिली कि न मिली, और लेकिन बालंग से जो जयलंग से भगत जी ने हमारे बिंडल और माचिस दिल्ली के स्टेशन में टोर के फेंक दी। ता दिन का आज का दिन है संत रामपाल जी महाराज के शरण में, ताना से भगत जी कोई नशा नहीं करते। एक बार की बात है, जैसे हमारे पास फ्रिज नहीं था तो बच्चे रोते ठंडे पानी के लिए, तो हमने कहा किसी का फ्रिज हमने की पुराना ही भी ले लें, 2-4 हज़ार रुपये का मिल जाएगा। तो कहीं भी नहीं मिला भगत सर जी हमको। हम 2-3 साल हो गए हमें फिरते, लेकिन हमारे पास 10 हज़ार रुपये रखे थे। तहीं भगत हमारे पति ने कही कि ये रखा है, और 2-4 हज़ार रुपये और ले लें किसी से तो फ्रिज आ जाएगा। तो हमारी किस्त आएगी बाकी जो बच्चे की जी LIC वाली डली है बीमा की। तो हमने के भी इनसे कही भाई साहब से, हमने कि भाई साहब अभी किस्त मत ले, अभी हमें फ्रिज लेना है बच्चे के लिए, आप किस्त बाद में ले लें। बिन्ने कहे नहीं, फ्रिज आप उधार उठा लेना और हमारी किस्त हमें दे दो। तो हमने को उनको 6 हज़ार के 8 हज़ार रुपये हमने उनको दे दिए, हमारे पास 2 हज़ार बचे सिर्फ। तो हम बहुत रोए, हमने कि अब हमारा फ्रिज नहीं लेवेगा, हमारे पास पैसे ही नहीं है। हाँ, तो फिर हम शाम के गए, हम ATM लेके, हमारी ATM में कुछ नहीं था सर जी, सिलेंडर के पैसे होंगे सब्सिडी कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये बस। तो हमने कि 2 हज़ार निकाले और किसी से थोड़े करके तो हमने कि फ्रिज ले लेंगे। लेकिन वहाँ गए थे सर जी, तो हमारे वहाँ में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वहाँ में 1,02,000 रुपये हमें अकाउंट में मिले। मालिक ने इतनी दया हम पे करी संत रामपाल जी महाराज ने। और कोई लाभ? कम से कम 17,500 रुपये का फ्रिज उठाया, काम पुराना भी नहीं ले पा रहे थे संत रामपाल जी महाराज की दया से। हाँ, हमारे पास कुछ नहीं था, मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से सब कुछ है। हमें थोड़े से मालिक की दया से सब कुछ है, हम पे बिल्कुल परेशान नहीं हो। खाते में 2,000-4 हज़ार आते ही रहते हैं। और भगत जी को शुगर हो गई थी, 600 शुगर पहुंची, इतने कमज़ोर रह गए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन मालिक की संत रामपाल जी महाराज की दया से भगत जी भी ठीक हैं। एक लाभ और हुआ, अगली साल की बात है 2020 की, बच्चा हमारा 7th में था, तो ये लॉकडाउन हो गया था, तो ऑनलाइन क्लासें चल रही थी, तो हमारे पास फ़ोन नहीं था बच्चे के लिए पढ़ने के लिए, इतनी आर्थिक हमारी कमज़ोर थी। तो बच्चा रोता था कि मम्मी फ़ोन दिला दो, पापा फ़ोन दिला दो, तो हमारे पास फ़ोन नहीं थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से, ऑटोमेटिक की परमात्मा की दया से का नाम है, उसके लिए काम पुराने फ़ोन के लिए फिर रहे थे। मालिक ने 14,000 रुपये का नया फ़ोन दिलाया संत रामपाल जी महाराज की दया से। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से आपको इतने सारे लाभ हुए, तो जो लोग आज भी आपकी तरह परेशान हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को कहना चाहेंगे सर जी कि सबसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई बहनों से, सबसे, माता पिता से, 500 से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम है पूरे विश्व में। तो वहाँ से जो नज़दीक आपको पड़े वहाँ से कांटेक्ट करें, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराएं, सत्य भक्ति लेके आप भक्ति करें संत रामपाल जी महाराज की। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को सर जी यही संदेश देना चाहते हैं कि जी आन उपासना कर रहे हैं बहन भाइयों माता पिता सब, वो अपनी का नाम है भक्ति छोड़ के काली की पूजा और जी संत रामपाल जी महाराज की भक्ति लेके आप अपना सब कल्याण कराएं सत्य भक्ति करके। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो नाम दीक्षा कैसे ले पाएंगे?
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने चाहते हैं, फेसबुक और जे का नाम है बड़े बड़े मोबाइल पे सर्च करके संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन सकते हैं। और नीचे उसके उनके नंबर आते हैं, उनसे कांटेक्ट करके और जहाँ भी नज़दीक नाम दे आश्रम हुए परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ कांटेक्ट करके और सत्य भक्ति लेके अपनी भक्ति कराएं, अपना कल्याण कराएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। आगे देखो, सब ही नारी नर शुद्ध तब है, सबके विचार शुद्ध हो जाएंगे, बुराइयों से उल्टे हटेंगे। और जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक है टीका नहीं, वो ठीक का दिन जब आवेगा सभी के हृदय शुद्ध होंगे, बुराइयों से बचेंगे, प्यार से एक दूसरे के साथ रहा करेंगे और कपट चातरी छोड़ के और शरण कबीर गहंत कबीर जी की शरण में आवेंगे। सब ये सब अपनी चतुरता छोड़ गए। एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब, सभी हंस सतलोक चलेंगे। एक से अनेक हो गए, कोई नारे नारे मजहब धर्म बन गए, ये पुनः अनेक हो एक, वो सब एक होंगे और हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक। कहते सतनाम को लेकर सब सतलोक चले जाएंगे। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के सब बरते सहज सुभाए। ओए होए, कहते हैं घर घर बोध, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा होगी पुण्यात्माओं। आज ज्ञान गंगा बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम और इस दास का नाम घर घर में चर्चा हो रही है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, और घर घर ज्ञान बांटा जा रहा भगवान का, वो परमात्मा का वचन। अब परमात्मा कहते हैं घर घर बोध विचार हो, ये ज्ञान घर घर चलेगा, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के, ये लिखण में प्रिंट है, गड़बड़ है, सोई और बरते सहज सुभाए। अब तो आप ये दास देख रहा है यहाँ कैसे दोनों हाथ बच्चे दान कर रहे हैं, इतने अनमोल मिशन को सफल करने में ये कितना सहयोग दे रहे हैं। पहले तो हमारी नीत थी दुनिया को लूटने की, और अब हमारी नीत बन गई लूटने की। कबीर साहब कहते हैं कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख होगा और ठगे दुख होए। अब हमारे भगवान के फार्मूले का पता लगेगा, हम किसी को दुख देंगे तो हमें उससे 1000 गुना दुख भोगना पड़ेगा। असंख्य जन्मों तक धक्के खाएंगे, कभी उसके गधे बनेंगे, कभी बैल बनेंगे, कभी कुत्ते बनेंगे। क्यों? हम भगवान से मांगेंगे और इस भक्ति से वो हमें रिच कर देगा, भक्ति से भी रिच, और यहाँ के भौतिक जो साधन आवश्यक आपको होंगे वो भी सारे देगा। तो हम क्यों ना उस एक के भिखारी बन जाएं, जन जन के साथ बकवाद करें। तो परमात्मा कहते हैं सब नर नारी शुद्ध तब, कति आत्म निर्मल हो जाएगी और बरते सहज सुभा, प्यार से रहा करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। अपना से कोई अनजानपने में गलती से कोई गलती कर भी ले हमारे साथ, हम नहीं दुख दे सकते उसको। तो यहाँ कहते हैं घर घर बोध विचार हो, ये चर्चा चला करेगी कैसी गलती ना करना, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर चली जाएगी, और कलयुग में एक हो सब बरते सहज सुभाए। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सब की भवभीर। अब कहते हैं उस संत के चलाए द्वारा चलाए गए उस पंथ में, चाहे कोई निकम्मा आदमी हो उग्र, और चाहे कोई बिल्कुल शूद्र हो, वहाँ कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको सेट किया जाएगा, सबकी बुराई छुटाई जाएंगी, और वहाँ सबकी ही भीड़ होगी, यानी बहुसंख्या में उसके अनुयायी होंगे। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सबकी भवभीर, और सो समान दृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। उस पंथ का चलाने वाला ये समझ लेना वो समर्थ कबीर ही होगा, जो सबको समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, वह ऊंच नीच नहीं रहेगी। अब जैसे काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ
नाम जो ले ही सो हमरे मुखान समोई। वो 12 पंथ कौन से हैं? और अनेक उनसे हटकर और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को फरमाऊं, जाओ जुग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। अब हम आगे बोध सागर कबीर बानी एक चैप्टर है, देखिएगा ये कबीर बानी एक चैप्टर है। इसमें 12 पंथ चलो सो भेद, यहां लिखा है 12 पंथ काल फुरमाना, कबीर साहब बता रहे हैं। अरे भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम बाखा, वंश हमारा चुड़ामणि शाखा। पर प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ सुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। अब इसमें काल के द्वारा चलाए गए कबीर साहब के नाम से 12 पंथों की जानकारी है। यहाँ है पद्य भाग में। अब आपको दिखाते हैं गद्य भाग में। ये देखिएगा, ये है कबीर चरित्र बोध, वो कबीर वाणी थी, ये है कबीर चरित्र बोध इस कबीर सागर के अंदर ही। और ये बोध सागर में 1870 पृष्ठ है, 1870 पृष्ठ। यहाँ क्या लिखा है? कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, ये गद्य भाग में है। नंबर 1 है नारायण दास का पंथ। अब इन्होंने यहाँ गलती की है, लिखना था चूड़ामणि जी का पंथ, क्योंकि नारायण दास ने तो कबीर साहब के ज्ञान को स्वीकारा ही नहीं था। वो कबीर पंथ कैसे हो गया? अंडरस्टूड है, जो कबीर पंथ से जुड़े हैं पुण्यात्मा वो अच्छी तरह जब समझ लेंगे इस बात को। ये विशेष कर उनके लिए और आपके लिए भी साथ में। अब कहते हैं प्रथम नारायण दास ने, ये चूड़ामणि है, और दूसरा जागूदास जी का पंथ, और तीसरा सूरज गोपाल, चौथा मूल निरंजन, टकसारी पंथ पांचवा, छठा भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, ये कमाली नहीं है, कमाल का पंथ है, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। ये 12वां गरीबदास पंथ है, ये भी ध्यान रखना। और प्रथम नारायण दास ने, यहाँ चूड़ामणि आगे दिखाऊंगा आपको, वहां शुद्ध, बाकी ठीक है इसमें। अब हम आगे कबीर वाणी पर, कबीर वाणी चैप्टर में हम 136 पर पढ़ रहे हैं। 12 पंथ चलो सो भेद, ये 12 पंथ काल फुरमाना। इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान यानी मंत्र जाप होगा, उसका बोलबाला होगा। और भूल्य जीव न जाओ ठिकाना, फिर ताते आगम कह हम राख्या, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहाँ इन्होंने फेर बदल कर दिया, यहाँ बताना था प्रथम तो चूड़ामणि और दूसरा जागू, इन्होंने यहाँ प्रथम जागू कर दिया, जबकि यहाँ आप देखिए दूसरा जागू है। यहाँ देखिए कबीर चरित्र बोध में यहाँ पर है प्रथम नारायण दास, दूसरा जागू दास है, वहां प्रथम जागू कर दिया इन्होंने। कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी, हम फिर आगे कबीर वाणी पे हैं। चोर चुरावे तुमबड़ी और वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वह ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। इन्होंने यहाँ गड़बड़ करना चाहा और चूड़ा उस नारायण दास को कबीर पंथ में जोड़ना चाहा, उसने स्वीकार ही नहीं किया था। तो चूड़ामणि से चला है एक पंथ जो दामाखेड़ा तक पहुंचा है, उससे हटकर फिर अन्य ये न्यारे पंथ और चलाए हैं नकलियों ने, काल के दूतों ने। ये देखिएगा, इसमें कुछ एक अच्छे हंस हैं, जैसे गरीबदास जी जैसे महापुरुष, वो परमात्मा ने भेजे थे अपना ज्ञान बताने के लिए। ये देखिएगा, 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, और वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यानी यह लिखना था प्रथम चूड़ामणि, दूसरा जागूदास, फिर तीसरा सूरत गोपाल होना चाहिए, और चौथा मूल निरंजन वाणी, और 5वां टकसार पंथ, फिर सारा जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ, ये सारे वही के राम कबीर पंथ, ये सारा परम धाम की वाणी पंथ। अब यहां से स्टार्ट होता है 12वां। कहते हैं संवत 1774 है, गलती से 75 प्रिंट हुआ है। सोई तादन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये 75 नहीं 74 है। ये 12वां पंथ गरीबदास जी का उधर गद्य भाग में आपके रूबरू हो ही गा कि गरीबदास पंथ है। तो ये कबीर गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुड़ानी, जिला ददर, हरियाणा के अंदर उनका जन्म संवत 1774 में हुआ था। ये गलती से 75 प्रिंट है। तो यहाँ कहा है कि संवत 1774 जब आवेगा
तो जग में प्रेम प्रकट होगा। यानी वो मेरी महिमा की कुछ वाणी मेरा ज्ञान पुण्य बतावेगा। परमात्मा ने पता था कि जब काल के दूत कबीर पंथ में घुसेंगे तो मेरी वाणी में भी गड़बड़ करेंगे। वह कबीर पंथ में उन्हें काफी कबीर सागर में फेर बदल कर रखा अपने हिसाब से। तो उसको उसकी पुनर्वर्ती के लिए, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी जो बर्म पंथ वाले थे उसके माध्यम से यथार्थ ज्ञान बुलवा रखा है पूरी डिटेल के साथ। इतना मोटा ग्रंथ है जिसका हम पाठ करते हैं। अब देखिएगा, अब परमात्मा बता रहे हैं कि संवत 1775 हुई 75 होना चाहिए और तादिन प्रेम प्रगट है जग सही। अब क्या बताते हैं, आज्ञा रह प्रेम बोध लावे कोली चमार सबके घर खाओ। यानी वो भेदभाव को कम करेंगे। तो गरीबदास जी के शिष्य सभी जाति के लोग बनने लगे थे। देखिएगा फिर क्या बताया कि बर्म पंथ वाले साख हमारी लिए जीव समझावें, असंख्य जन्म वो ठोड़ नहीं पावे। हाय हाय। फिर कहा है कि बर्म में पंथ प्रगट हुआ बानी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी कि बर्म में पंथ गरीबदास जी, गरीबदास वाले पंथ यानी गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रगट होगी, कंप्लीट पूरी डिटेल के साथ बताई जाएगी। और जो उस बर्म में पंथ वाले भी होंगे गरीबदास पंथ के, इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ, इंक्लूडिंग ये 12 कबीर 11 और कबीर पंथ, ये सभी कहते हैं शब्द हमारे का निर्णय ठानी, मेरी वाणी का अर्थ लगाना चाहेंगे लेकिन अनर्थ ही करेंगे। और कहते हैं अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। ये 12 के 12 पंथ सभी कहते हैं हमारा मूल कबीर साहब है और नाम जपते हैं सभी काल के। तो देखिएगा, बर्म में पंथ प्रगट हो बानी और शब्द हमारे का की निर्णय ठानी, हमारी वाणी का निर्णय करेंगे पर कर नहीं पाएंगे ढंग से उसका निर्णय। अस्थिर घर का मरम न पावे, यानी सतलोक नहीं जा सकते ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। बर्म में पंथ फिर हम ही चल आवे। ओए होए, कबीर साहब ने कहा कि गरीबदास वाले पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावेंगे। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं परमात्मा ना है तो दास भेज दिया, अपनी सारी ज्यों की तो पावर देकर। अब देखना, आप देख रहे हो कैसे रोशनी हो रही है सच्चे ज्ञान की, पूरे विश्व में फैल रहा है इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और वैसे भक्तों के माध्यम से और बुकों के माध्यम से, सीडी डीवीडी के माध्यम से। तहलका मचा रखा दाता ने अपने बच्चों के लिए ताकि ये शीघ्र पहचाने मुझे और अपना मूल काम करें जिसको भूले बैठे हैं। अब देखो क्या बताते हैं, साख हमारी लिए जीव समझावें, असंग जन्म ये ठोड़ नहीं पावे। बर में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, 12 पंथ हम ही को ध्यावे। बर में पंथ हम ही चलकर आवे। कबीर साहब कहते हैं मैं खुद आऊंगा और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। फिर कहते प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मैं घर मांडो में दाना। यहाँ परमात्मा ने कमाल कर दिया है कि प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जो मगर के अंदर में एक लीला करूंगा और वहां से सह शरीर जाऊंगा। तो लीला वो मालिक ने प्रथम चरण में की। अब ये बीचली पीढ़ी अब चली है जब 5500 कलयुग बीत गया। 1997 में 5505 कलयुग पूरा हो जाता। आपको बहुत बार डिटेल बताई है कैलकुलेट करके। अब क्या आगे क्या बताया है कि 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। फिर कहा है कि धर्मदास मरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द बाहर ना जाए, ये बाहर ना जाई। मूल ज्ञान है यो, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो बताओ, लेकिन मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। गोई माने गुप्त। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी बिचली पीढ़ी, वंश हंस नित रही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई जब लग 12 पंथ मिट जाई। तो पुण्यात्माओं ईब मिट गए सारे पंथ, ये सत्कर मान लियो।
अब देखिएगा फिर एक और रहस्य दिखाते हैं आपको। कबीर वाणी चल रही है, इसमें 134 पृष्ठ पर आगे हम 136 और 37 पढ़ लिया। यहाँ पर है उन 13 पंथों वैरायटी लिखी है, उन 13 के 13 परमात्मा के अंश वंश। वैसे तो परमात्मा के सारे अंश हैं, चाहे वो काल के फंस रहे हैं, काल के पाले में खड़े हैं। वो 12 नकली जो व्यक्ति आए थे वो बच्चे भगवान के ही थे। लेकिन अब ये क्या बता रहे हैं देखिएगा कि इसमें प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि है। दूसरा ये जागू जुग्गू है, ये तीसरा अहंकारी प्रचंड, चौथा वंश बेर है, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चुतरा, ये सतनामी पंथ वगैरह सारे टकसारी पंथ, और 8वें द्वादश पंथ विरोध, 9वां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वां वंश प्रगट पसारा और 12वें वंश प्रगट हो उजियारा। 12वां गरीबदास जी का। अब क्या कहा परमात्मा ने कि 12वां जो वंश आवेगा गरीबदास जी, उसके द्वारा मेरी वाणी का, मेरी महिमा का कुछ थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होएगा, क्लियर नहीं होगा उससे। अब देखो 12वें वंश प्रगट हो उजियारा और 13वां वंश ये दास आपके सामने बैठा है, मिटे सकल अंधियारा। ओए होए, 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा और एता एती दगा काल की समाई, फिर भी तत् बिंदु की टेक रह जाई। ओए होए, फिर भी कहते हैं इतनी दगा करेगा काल, फिर भी मेरा तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी, वो समाप्त नहीं कर पाओगा। अपने आत्माओं आपके रूबरू हो गया। परमात्मा ने कहा है कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा तब मैं आऊंगा और एक पंथ चलाऊंगा और पूरा विश्व एक हो जाएगा, मेरा ही गुणगान करेगा, सबका मोक्ष होगा। ये तो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया 600 वर्ष पहले। अब उसकी सहयोगी अन्य बहुत से महापुरुषों ने फिर इसका समर्थन किया है, परमात्मा से प्राप्त छोटी मोटी दिव्य दृष्टि लेकर के। अब जैसे पहले आपको दिखाते हैं, एक जय गुरुदेव पंथ का महापुरुष हुए थे श्री तुलसीदास जी, जो मथुरा में इन्होंने एक अलग से पंथ बना रखा है और नाम बदल रखा है, क्रिया सारी वही है जो राधा स्वामी वह आगरा वालों की, 500 नाम ऐसे कान बंद करके ये अटपट करना। लेकिन वो पुण्यात्मा था, परमात्मा का प्यारा बच्चा, किसी जन्म अच्छी भक्ति कर रखी थी, उसके पुण्य कर्मों की से बैटरी चार्ज थी। उसने 1971 में एक भविष्यवाणी करी थी कि एक महापुरुष जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा, सारा संसार उसका आदर करेगा, वो प्रगट हो चुका है। अब आपको उनकी शब्दों में सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा। देखिए, ये जय गुरुदेव की अमर वाणी, जय गुरुदेव की अमर वाणी, भाग 2। और ये कहाँ से छपी है देखिएगा, ये है श्री तुलसीदास जी, अब तो चले गए, जाए न जाना था। जय गुरुदेव की अमर वाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा उत्तर प्रदेश। और मूल्य इतने, मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा उत्तर प्रदेश। ये है वो महापुरुष। अब इसके चिल्ले क्या कहते हैं, विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। जब तक ये यहाँ रहे डूणा नाश हो गया विश्व का, शांति नाम की चीज नहीं। अब आपको दिखाते हैं 59 पृष्ठ पर देखिएगा, ये 59 पृष्ठ है, 59। और ये 28 अगस्त 1971 को साकारी पत्रिका में छपया। उस दिन इसने बोली है वाणी, क्या कहा है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा।
उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इस तुलसीदास जय गुरुदेव वाले पंथ के प्रवर्तक ने ये भविष्यवाणी तो आगे की उसने बता दी कि इसमें भविष्यवाणी भी है कैसा होगा, और यथार्थ वर्तमान वाणी बता दी, उसका जन्म हो चुका है 1971 में 28 अगस्त को। फिर लोगों ने पूछा कि भगवान ये तो बताओ वो कहाँ है, आप इतना जानते हो तो ये भी बता दो वो कहाँ है, कौन से गांव में है, छोटे से गांव में, ताकि हम उसको खोज लें। तो इसने फिर क्या बताया, इसने 8 अगस्त 1971 को फिर से बताया, संकेत किया। देखिएगा 50 नंबर, इसी के 50 नंबर पृष्ठ पर, यही वो पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2, इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की, और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं, और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की। इस दास ने 2012 में एक, जैसा कि मीडिया ने उनके भी प्रवचन लिए और हमारे भी लिए, दास ने इस वाणी को पढ़कर एक सत्संग किया था कि यदि इस तुलसीदास जी की आज बैटरी चार्ज हो, 1971 में इसकी बैटरी चार्ज थी, इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी, पुण्य इसके पास बहुत से ढेर सारे थे, इसने उनका नाश कर लिया गलत साधना करके। जैसे इन्वर्टर की बैटरी में पहले से संग्रह की हुई एनर्जी जब तक चलेगी वो चलेगी, यदि चार्जर नहीं लग रहा तो भी चलेगी, लेकिन वो एकदम खत्म होगी यदि चार्जर फेर नहीं लगाता, यानी सत साधना नहीं की। यही दशा इस महापुरुष की हुई। ये पुण्य आत्मा था, इसने 1971 में इसकी दूरदृष्टि काम करे थी। इसने बिन की बिन बता दी कि वो उस महापुरुष, उसका जन्म हो चुका है और 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। लेकिन दास ने कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती है तो तुलसीदास जी बता दे अपने शिष्यों को कि जिसके बारे में मैंने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की थी वो बरुवाला में आ रहा है, चले जाओ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐसा ना करके बल्कि विरोध किया उसके अनुयायियों ने, तो परमात्मा ने उसको इसीलिए जीवित रखा था। 108 वर्ष का हो गया था कि शायद ये अपने ऊपर से भार तार दे और मेरा काम हल्का हो जाए, भगवान ने सोचा था। लेकिन अहंकार भर गया उस प्राणी में, लाखों करोड़ों शेष हो गए। हरीब क्या करेंगे वो करोड़ कहाँ जाएंगे, आप पता नहीं कहाँ कौन सी योनि भोग रहा होगा। तो दास ने कहा था कि अगर इसके अंदर आज वो दिव्य दृष्टि है तो बता दे, नहीं तो ये फ्यूज हो चुका है। जब उसने नहीं बताया तो 6 महीने के अंदर उसकी टिकट कट गई, चला गया। और एक नास्त्रे दमस नाम के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी कंप्लीट दास के ऊपर, आपने उसको पढ़ा भी होगा, ज्ञान गंगा के अंदर भी वो आपके लिए भक्तों ने बनाकर भेज रखा है, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ लेना। उन्होंने टू दी पॉइंट बता रखा है सारा का सारा। और आज कल एक भक्त ने किसी पत्रिका में छपी हुई एक किसी भविष्य वक्ता को बहन हुई है, उसकी एक वाणी यहाँ देकर गया, क्योंकि आज तो भगत हमारे पारखू हो गए, विद्वान हो गए, तुरंत समझ जाते हैं कि ये वाणी किसके लिए बोली जा रही है। तो यहाँ देकर गए, उसको कल हमने देखा।
और आज आपके रूबरू कर रहे हैं, जिसके अंदर कमाल कर रखा है। यह पत्रिका जो दास आपको दिखा रहा है, ये केवल 2 पेज देकर गया कोई भक्त, यहाँ किसी भक्त को इसमें पत्रिका का नाम नहीं है, लेकिन इसमें वाणी जो लिखी है ये कमाल की है। देखिएगा, यथार्थ है। इसको फिर भक्तों ने इस YouTube पर भी खोजा है, जो का त्यों पाया है। देखिएगा, अब आपको पढ़कर सुनाएंगे। एक फ्लोरेंस नाम की भविष्य वक्ता हुई है अमेरिका में, और उसने इस दास के बारे में, एक महापुरुष के बारे में, ये तो आप कहने की जरूरत नहीं, बार बार कहना अच्छा भी ना लगता, आपको पता लग जाएगा सब सारे लक्षणों को जब आपके रूबरू किया जाएगा। इसने कहा कि विश्व में, ये देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ता फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, वह भारत के प्रयासों से टल जाएगा। एक दिव्य महापुरुष की विचारधारा से भारत में एक आध्यात्मिक लोग सत्ता में आएंगे। उस महापुरुष के अनुयायी उनकी इस नई विचारधारा को विश्व में फैलाएंगे। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। भविष्य वक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण वाणियां। अब देखिए, ये है वो, पूरा देखना एक बार। ये है वो बहन जिसका फोटो है, ये चित्र बना है इस पत्रिका के अंदर। ये वो बहन खड़ी है, जैसे एक फिलोसफर की तरह इनकी दृष्टि स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब इसके हम आगे और पढ़ेंगे तो आनंद घना होगा। इसकी हमने फोटो स्टेट कर रखी है, इसमें निशान लगा रखे, इसमें कुछ उभरे हुए अक्षर हैं, अच्छे पढ़े जाएंगे। देखिए, इसमें ज्यादा ना पढ़ के हम अपने काम का पढ़ेंगे। वो हमने 53 पर पढ़ा था, ये हमने 53 पृष्ठ है इसका, इस पे पढ़ा था। ये यहाँ 53 पृष्ठ है, यहाँ देखा था 53 पृष्ठ पे। और अब हम यहाँ पढ़ेंगे 54 पृष्ठ पे। ये 54 पृष्ठ है। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा है। पहले उसने बताया कि इस प्रकार बहुत सी भविष्यवाणियां इसकी, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से युद्ध किया, इस प्रकार की बहुत सी खतरा मंडला रहा था, टल गया। फ्लोरेंस की इतनी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं कि कोई उनकी भविष्यवाणियों पर शक तक नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी उनकी भविष्यवाणियों के सच होने के से आश्चर्यचकित हैं। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा। यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा, बिगड़ेगा। लोगों में आक्रोश का प्रबल प्रभाव होगी, भावना प्रबल होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिम देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अब देखो, अब ये भविष्य वक्ता कह रही है कि ऐसी, अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटने लग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए, ऐसा हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है।
आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। अपने आत्माओं, ये तो चलो इन भविष्य वक्ताओं का तो इतना काम समझ लो आप, जैसे परमात्मा ने विद्वान बना दिया, पृथ्वी और सूरज बना दी, सब नक्षत्र बना दिए, और समय अपने आप निर्धारित है कि इस समय 6:20 पर सूर्य उदय होगा। अगर कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अब बता दे कि फलानी तारीख को 6:20 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उसी समय होना ही था वो, क्योंकि उस परमात्मा ने वो निर्धारित सिस्टम बना ही रखा है। तो ये ना बताते तो भी परमात्मा ने पहले बोल ही रखा है, निर्धारित दिन ठीक का बता धर रखा है, वो तो ये होना ही होना था। ये बता रहे हैं तो आपके लिए और ज्यादा गोल्डन चांस है। सभी पुण्यात्माओं ने देर नहीं करनी चाहिए। महापुरुष बार बार कोई झूठ बोल रहे हैं, परमात्मा ने कहा, सब संत कहें, ये भविष्य वक्ता बताने लाग रहे जो इस देश से भी संबंधित नहीं थे, और फिर भी नहीं समझोगे तो कति बालक हो तुम, तो बुद्धि ही नहीं दी फिर आपको। देखिएगा अब क्या, जैसे दास बहुत बार आपको समझाता है, हर एक प्रवचन में परमात्मा ने जो पहले बोला था वही दास आज बता रहा है। और अभी भी बहुत से मेरे अधिकतर जितने भी प्रवचन होते हैं इसी आधार पर होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। आप यहाँ अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, दुनिया न लूट लूट के, और वो सारा छोड़कर चले गए। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। चक्रवर्ती राजा था, सारी पृथ्वी पर शासन करे था, चूहा बनकर एक बिल खोद कर रह रहा है। खा कहिए कहते राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान, वह सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, ये माइन बहन ने बताया है कि वो संत की विचारधारा से आध्यात्मिकता की उच्चता और इस भौतिकवाद का खोखलापन उजागर होगा। ये हो रहा है आपके सामने, और सबकी आत्मा मान रही इस बात को सचमुच ऐसा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, तत्व ज्ञान एक ऐसा मुकाम है जिस तक पहुंचने के लिए अनेक प्रकार की शंकाओं से युक्त सीढ़ियों को पार करना आवश्यक है। ऐसे में प्रमाण ही व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए विशेष सहारा देते हैं। जुगल जी के लिए भी तत्व ज्ञान तक पहुंचने में सीढ़ियों का काम किया ज्ञान गंगा नामक पुस्तक के ज्ञान भरे पृष्ठों ने। ये पुस्तक उनके लिए चमत्कारिक साबित हुई, जिसमें सद्ग्रंथों पर आधारित प्रमाणित तत्व ज्ञान है। दरअसल जुगल जी भोपाल मध्य प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति हैं। वो अपने जीवन काल में बहुत दुखी रहे हैं। वो अपने हृदय रोग से पीड़ित थे। घर में आर्थिक तंगी थी, भूत बाधा थी तथा ग्रह क्लेश भी रहता था। पर जिस दिन से इन्हें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली है, तब से मानो इनकी जिंदगी नए मुकाम पर पहुंच गई हो। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित उस पुस्तक में इन्होंने चौंका देने वाले रहस्यों का खुलासा पढ़ा। उस अनमोल ज्ञान को समझ इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तथा आज ये वो सुख प्राप्त कर रहे हैं जो ये अपनी जिंदगी में प्राप्त करना चाहते थे। संत जी की शरण में आने से जुगल जी का हृदय रोग बिना इलाज के ठीक हुआ, घर की भूत बाधा दूर हुई, आर्थिक स्थिति सुधर गई तथा एक भयंकर रोड एक्सीडेंट में जीवन रक्षा भी हुई है। अब सुनिए जुगल जी की सत्य घटना पर आधारित जीवन कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। साहब सर। सर क्या नाम है आपका? सर जुगलदास लवंशी सर। सर कहाँ से आए हैं आप? सर ग्राम बिजावन कला, तहसील बैरज से, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश से आया हूँ सर मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में सर मैं 23 मार्च सन 2017 में आया सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का ये रहा सर, मैं पहले सन 2011 में सर आसाराम बापू जी की शरण में गया था सर। मेरा भैया थे सर, बड़े भैया, उन्होंने आसाराम बापू जी से दीक्षा ले रखी थी सर। उन्होंने बोला ये ब्रह्म गुरु है, इनसे नाम दीक्षा ले ले, तेरे सब रोग दूर हो जाएंगे और
मोक्ष होगा, शांति मिलेगी, नाम दीक्षा ले ले। तो सर उनके बड़े भैया के कहने पे सर मैंने सन 2011 में आसाराम बापू जी से नाम दीक्षा लिया सर। उसके बाद सर आसाराम बापू जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सर मेरे को हार्ट अटैक की बीमारी थी सर। सांस लेने छोड़ने में सर दर्द होता था सर सीने में। तो सर मुझे आशा थी कि सर शायद यहाँ से मेरा ये दुख दूर हो जाए सर। और सर आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी सर, पैसे भी नहीं मिलते थे सर आने जाने के लिए किराए के। तो सर उन आसाराम बापू जी की शरण में जाने के बाद सर मैं सन 2011 से 2016 तक रहा सर। लेकिन सर मेरी ना आर्थिक स्थिति ठीक रही, ना घर में अशांति बनी रहती है, ना वो दूर हुई सर। और ना सर मेरा हृदय का रोग जो था सर, हार्ट अटैक जैसा आता था सर, झटका लगता था, मतलब सांस ना लेने की बनती थी ना छोड़ने की बनती थी, एकदम जैसे कि मतलब मरी जाए इंसान, ऐसा झटका लगता था सर। तो आसाराम बापू जी की शरण में जाने के बाद सर वहाँ से मुझे इसमें से कोई लाभ नहीं हुआ है सर। तो सर सन 2016 के बाद में सर हमारे सर मौसा जी हैं सर, उनके यहाँ मैं एक दिन गया सर। मौसा जी के यहाँ कभी कभी जाते रहते थे। तो मौसा जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहले से थे। तो सर उनके यहाँ मैं गया एक दिन। तो सर वहाँ मैंने देखा सर शाम को सत्संग चल रहा था सर, और वो ऐसे सर आड़ा होके ऐसा कुछ प्रणाम करते थे। तो मैंने पूछा सर मौसा जी आप ये क्या करते हो? तो उनने बोला है संत रामपाल जी महाराज है, इनसे हमने नाम दीक्षा ले रखी है, इनको दंडवत प्रणाम करना पड़ता है, साक्षात परमेश्वर है। तो मैंने कहा ये टीवी पे आप कैसे क्या देखते हो, ये क्या बताते हैं ऐसे पन्ने खोल खोल के? सर मेरे को ऐसा होता था कि ऐसे ही क्यों ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। तो उन्होंने कहा कि ये पूर्ण गुरु है, इनसे नाम लेने मात्र से बहुत लाभ होता है, तू इस ज्ञान को समझ और इनकी शरण में आ जा, अगर तेरे भी जो दुख कष्ट होंगे वो भी दूर हो जाएंगे। तो मैंने कहा मैंने आसाराम बापू जी की शरण ले रखी। बोले तू एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान भी समझ के देख। तो सर उन्होंने मुझे, मैंने कहा ठीक है देख लूँगा टाइम मिलेगा। तो सर मुझे ऐसा इंटरेस्ट नहीं था सर, पहले वो फिल्मी टाइप का सर, सब वो सीरियल वगैरह ये देखता था, फिल्म वगैरह, तो इस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता था सर। तो उन्होंने सर मुझे एक बुक दी सर, ज्ञान गंगा करके एक पुस्तक थी सर। तो उन्होंने कहा कि इस पुस्तक को पढ़ना, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इसमें बताना तुझे क्या समझ आया, और इसमें कुछ अगर गलत हो कि ये मुझे गलत लग रहा है तो बताना हमें, क्योंकि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सभी वेद शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। तो पुस्तक लेके गया सर मैं ज्ञान गंगा। तो सर उसको मैंने एक दिन टाइम मिला, मैंने कहा यार पुस्तक पढ़ते हैं, धार्मिक ज्ञान गंगा दी थी, आखिर देखते तो है उसमें कैसा क्या है। सर उसको खोला मैंने, उसकी पृष्ठभूमि देखी सर मैंने। तो उसकी पृष्ठभूमि देखी सर, मुझे ऐसा लगा ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, ये नाशवान है, शेरावाली का पति है, हम जन्मते मरते, इनमें किसका स्वार्थ है। सर मेरा ये सुन के मैंने कि ये क्या है, ये तो कुछ सच हो सकता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु हो सकती है, शेरावाली का पति हो सकता है, हम ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी मृत्यु हो सकती है। तो सर मुझे ये विश्वास नहीं हुआ सर। मैंने अनुकोणिका में देखा सर, उसके पृष्ठ क्रमांक गया, खोला ज्ञान गंगा में, देखा मैंने पृष्ठ क्रमांक इस पे लिखा है पूरे सर। उसमें मैंने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज की जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उसमें सर मुझे प्रमाण सहित देखने को मिला कि हाँ वास्तव में सदग्रंथ वेद शास्त्र प्रमाण सहित बता रहे हैं कि वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, ये नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। तो सर मुझे ऐसा लगा कि ये तो वास्तव में सही है, ये तो सभी वेद शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं, और उसका प्रूफ भी दे रहे हैं कि गीता अध्याय नंबर श्लोक सहित इसमें ये लिखा है। तो सर उसको हमने देखा कि ये तो मतलब वेदों से और सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं, हम कहाँ भटक रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान गंगा में वेदों से शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताया है, तो उससे हमें ज्ञान हुआ कि वास्तव में ये तो सत्य ज्ञान है। आज तक हम कहाँ भ्रमित हो रहे थे, भटक रहे थे। तो सर मैंने मौसा जी से कहा कि हम नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, आपको ज्ञान समझ में आए, आपको आपकी इच्छा है नाम लेने की, तो आप बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके नाम दीक्षा ले सकते हैं। फिर उन्होंने वहाँ गांधीग्राम आश्रम पर ले गए वो, और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने को कहा। तो सर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया सर।
सर आपने बताया कि आपको हार्ट की बीमारी थी, 7 साल तक आप इस बीमारी से जूझते रहे। मात्र इतनी सी छोटी उम्र में आपको हार्ट की बीमारी हो गई। आप आसाराम जी के पास गए लेकिन वहां से आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर संत रामपाल जी महाराज के किसी शिष्य के कहने पर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो बीमारियां थी वो ठीक हुई, और क्या कोई लाभ भी प्राप्त हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में ना आने से पहले से सर मुझे एक बीमारी थी हार्ट अटैक की, जो सर सांस लेने में दिक्कत होती थी सर। कोई भी काम करता रहता था तो सर अचानक हार्ट अटैक आ जाता था तो सर वहीं सांस थम जाती थी, सांस लेने की बनती थी ना छोड़ने की बनती थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैंने जांच भी करवाया था कि, और आसपास अस्पतालों में भी दिखवाया था। मम्मी देवी देवताओं के पास, इनके पास भी लेके जाती थी। वो बोलते थे ये पूजा कर देना, वो कर देना, इससे ठीक हो जाएगा। तो वहाँ से भी ठीक नहीं हुआ सर। तो सर 1-2 बार अस्पताल में भी बताया सर, उन्होंने टेबलेट दी सर, 15-15 20-20 दिन का सर कोर्स दिया उन्होंने, वो भी किया सर। कुछ दिन 15 दिन का कोर्स रहते थे तो सर 2 दिन आराम रहता था सर मुझे बस। उसके बाद कोर्स ख़त्म हुआ। वैसे सर दिन में 3-4 बार वो मुझे अटैक टाइप का आता रहता था सर। तो गोली दवाइयों से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ सर। तो डॉक्टर ने सर पूरी छाती का एक्सरा किया तो उन्होंने कहा सर आपके हृदय के गठन टाइप की बनी हुई है, आपका ऑपरेशन करके उसको सर निकालना पड़ेगा। मैंने एक्सरा करवाया था, उसकी रिपोर्ट और एक्सरा है सर। ये पूरे एक्सरे रखे छाती के, उन्होंने 2-3-4 एक्सरे करे, बताया कि आपके यहाँ दिक्कत है, इसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तो सर उन्होंने कोर्स दिया था कि आप ये कोर्स खाइए 15 दिन तक, अगर आपको ये कोर्स खाने के बाद आपको आना है, आपका ऑपरेशन किया जाएगा और आपकी ये बीमारी तभी ठीक हो पाएगी। तो सर वो कोर्स तो मैंने ले लिया सर वहाँ से, और उसकी कुछ जो टेबलेट थी सर वो लेता भी रहता था मैं। जब भी अटैक आता था तो मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करता था, तो ऑपरेशन भी नहीं हुआ सर। और संत रामपाल जी महाराज की दया से प्रार्थना की मैंने संत रामपाल जी महाराज से, और ये बीमारी सर इससे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से इससे छुटकारा मिला सर, और आज मैं स्वस्थ हूँ सर। और सर मेरे को पढ़ाई में भी बिल्कुल भी मन नहीं लगता था सर। पढ़ाई में पढ़ता था तो ध्यान कहीं और रहता था, और बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मतलब स्कूल जाता था तो भी आया और अपना वही दोस्तों के साथ इधर उधर निकल जाता था, पढ़ाई में मन लगता ही नहीं था सर। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पढ़ाई में सर अच्छा मन लगने लगा। और सर जब 10th क्लास की बोर्ड परीक्षा पास आने लगी तो सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, दाता मैं तो आर्थिक स्थिति मेरी घर की ठीक नहीं है सर, तो परमात्मा मैं तो कोचिंग भी नहीं लगा सकता हूँ, जितना होगा परमात्मा मैं तो घर पे ही पढ़ूंगा दाता, और आप ही इस बोर्ड परीक्षा में इस दास को सफलता दिलाना। और जैसे सर मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम देने जाता था मैं संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम करके जाता था, दाता आप ही दया रखना। तो सर जैसे मेरे बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए तो सर जैसे रिजल्ट आया तो उसमें मैंने देखा तो सर मेरे 71.2% थे सर। और उसके पहले जब संत रामपाल जी महाराज शरण नहीं लिया तो सर मेरे 40-50 यही % आता था सर। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सर वो मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आया, दोस्त लोग बोलने लगे कि आखिर ये हुआ कैसे, तू ना कोचिंग गया ना घर पे अच्छे से पढ़ता था, तेरे इतने % कैसे बन गए? हम तो कोचिंग जाते थे, हमारे तो 40-50 पे हम अटक गए, हम कोचिंग जाकर भी हम इतना नहीं कर पाए, इतना तूने बिना कोचिंग से कर लिया। मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया दिल से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सर एक दिन मैं बाइक से सर को छोड़ने जा रहा था, बारिश का टाइम था थोड़ा, तो बारिश हो रही थी, धीरे धीरे गाड़ी ऐसी रोड पे थोड़ी फिसल फिसल के चल रही थी। तो मैं उनको छोड़ने जा रहा हूँ, गाड़ी में चला रहा था, पीछे वो बैठे थे। तो गाड़ी में जैसे वहाँ से लेके गया, उन्हें लेके जाने के बाद गाड़ी मैंने 4 किलोमीटर चलाई। 4 किलोमीटर चलाने के बाद सर मुझे खुद नहीं पता है कि 4 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी मेरी कौन लेके गया चला के, कैसे चली गाड़ी, मुझे कोई अनुभव नहीं। संत रामपाल जी महाराज से ऐसा अनुभव हुआ था कि बेटा तू बस नियम में रहना और अपना जो मैंने नाम दिया है उसका सुमरन करते रहना। तो मैं उनको लेके गया सर। आगे 5 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद, उसके आगे 5 किलोमीटर गाड़ी कैसे गई ना तो सर मैंने उसे देखा, ना मुझे पता कि कैसे चला के ले गया, कौन चला के ले गया गाड़ी। सर एक्सीडेंट ऐसा हुआ सर कि सामने वाला तेज स्पीड में आ रहा था सर, बारिश का टाइम था। जो मेरे पीछे वाला था उसने बताया, मुझे तो सर याददाश्त थी मेरी, क्या पता कहाँ चली गई थी। तो उन्होंने बताया कि सामने वाला तेज स्पीड में आ रहा हो, उसने गाड़ी अपनी गाड़ी में ठोक दी। तो सर
उसका यहाँ से सिर मतलब 12 टाँके आए थे, इतना तेज उसका, तुरंत उसे भोपाल रेफर किया था जो पीछे बैठा था मेरे, और मैं बाइक चला रहा था। मुझे सिर्फ बेहोश हुआ और मुझे ना एक्सीडेंट का दृश्य दिखाई दिया, ना कैसे एक्सीडेंट हुआ वो दृश्य दिखाई दिया, और ना कोई मुझे चोट आई। बस हल्का सा थोड़ा सा स्क्रैच आया था यहाँ पर। तो मैं अस्पताल में आया, अस्पताल में आके मुझे होश आया। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे ना कोई चोट आई, और जो मेरे पीछे बैठा था उसको काफ़ी चोट आई, उसको भोपाल रेफ़र किया गया, और मुझे कोई चोट नहीं आई। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद घर में सर लड़ाई झगड़े क्लेश रहता था सर, शांति नहीं रहती थी सर, आपस में भाई लड़ गए, मम्मी ये वो लड़ते रहते थे सर। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सर आर्थिक स्थिति भी घर की ठीक हो गई सर। और सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आर्थिक स्थिति तो ठीक हो ही गई सर। और सर घर में सर ये भूत प्रेत की ये साया रहता था। मम्मी बोलती थी कि आज मुसानी पूजा करना है, आज उस देवता के यहाँ जाना है, आज उस देवता के यहाँ जाना है। तो वो मतलब हफ्ते में 2-3-4 बार वो किसी पंडा पंडी को मतलब बुला के लाती रहती थी कि अपने घर में किसी ने करतब करवा रखा है, या फिर मेलानी यो भी अपने घर में चक्कर है, इसलिए सुख शांति नहीं आती है। तो मैं जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया तब से मैंने अपनी मम्मी से बोला कि आप नाम ले लीजिए संत रामपाल जी महाराज से, और ये ऑटोमेटिक 9-11 हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल घर ऐसा बिल्कुल सुख शांति हो जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी मम्मी ने भी सर नाम दाम लिया सर। और तब से सर मम्मी भी पहले बहुत बीमार रहती थी सर, महीने में 1-2 बार सर उनको अस्पताल ले जाते रहते थे, बोतल वगैरह, कमजोरी थी शरीर में उन्हें काफ़ी। तो उनने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सर वो भी अभी ठीक है, उन्हें बीमारी बहुत कम होती है सर, और आर्थिक स्थिति भी घर की ठीक हो गई सर। और मैं भी सर उस बीमारी से बिल्कुल राहत है सर मुझे। संत रामपाल जी महाराज की दया से घर का सब जो क्लेश होता था और ये भूत प्रेत बाधा, और उसके बाद ये मेरा अटैक की बीमारी, और जो मम्मी बीमार रहती थी, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सब बिल्कुल ऐसा हो गया सर जिसकी मैंने सोचा भी नहीं था कि आने वाले भविष्य में मैं इतना सुख महसूस करूँगा। युवा पीढ़ी से मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इस ज्ञान को आप शास्त्रों के से मिला लें, जिससे कि कोई भी किसी भी गुरु संत महात्माओं से जुड़े हैं, कोई सी पंथ से जुड़े हैं। लेकिन मैं भी पहले 1-2 पंथ में रहा हूँ, आसाराम बापू जी के पंथ से रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान देते हैं, जो भी भक्ति मार्ग बताते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं, सब अपने गीता जी और सभी वेद शास्त्रों में प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। जो वेदों में प्रमाणित है, वेद कह रहे हैं कि इस नाम से और ऐसी साधना करने से मुक्ति होगी। संत रामपाल जी महाराज सभी वेद शास्त्रों से प्रमाणित और शास्त्रों के अनुकूल साधना बता रहे हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज के वेदों से प्रमाणित ज्ञान को समझे और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना तो सर वैसे कोई कठिन नहीं है। सबके घर में आजकल टीवी तो होती है, टीवी मोबाइल। तो संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन चलता है, अनेक चैनलों पर प्रवचन आता है। तो सत्संग के दौरान सर टीवी पे नीचे एक पट्टी चलती रहती है कि नाम दीक्षा लेने के लिए संपर्क करें, किसी भी जानकारी के लिए आप, तो उस फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन लगाकर आप बात कर सकते हो और अपने नज़दीकी नामधाम केंद्र की जानकारी आपको वो टेलीफोन नंबर लगाओगे तो वहाँ से दी जाएगी, और आपके पास में जो नज़दीकी नामधाम केंद्र होगा वहाँ का आपको पता दे दिया जाएगा, और आप वहाँ से जाके आसानी से निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें